परांठे तो सभी को बहुत पसंद आते हैं, चाहे वो आलू के हों, प्याज के हों या पनीर के हों। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल में वेज परांठा। आज हम बनाएंगे सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करके एकदम हेल्दी परांठा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और बनाते हैं वेज परांठे की रेसिपी। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले परांठा बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा बाउल और सबसे पहले हम लगाएंगे डो। तो डो लगाने के लिए मैंने लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बेसन। तो मैंने इसमें ऐड किया है 4 चम्मच बेसन। बेसन डालने से परांठे बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे और बिल्कुल टेस्ट देंगे ढाबा स्टाइल में। तो चलिए, मैंने इसमें 4 चम्मच ऐड कर लिया और सबसे पहले मैं आटे के साथ ही बेसन को मिक्स कर लूँगी ताकि बेसन अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। तो मैंने इसे कर लिया अच्छे से मिक्स। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। तो मैंने इसमें ऐड किया है 3 चम्मच देसी घी। घी डालने से परांठे बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेंगे, एकदम खस्ता लगेंगे और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए, सबसे पहले घी के साथ ही मैं आटे को कर लेती हूँ मिक्स। सबसे पहले हम आटे के साथ ही घी को इसीलिए मिक्स करते हैं ताकि आटा अच्छे से घी को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर ले। तो ये हमारा घी के साथ अच्छे से मिक्स हो गया और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी आप इसमें थोड़ा क्वांटिटी में ही ऐड करते जाइए और इसे एक डो फॉर्म में बना लीजिए। तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। जब भी आप परांठे बनाएं तो उसका डो आपको थोड़ा सा लूज़ लगाना है, बिल्कुल भी टाइट आटा इसका नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपने इसका टाइट आटा लगाया तो जब भी आप फिलिंग करेंगे ना परांठे की तो वो फट जाएंगे। तो इसीलिए आपने जो है आटे को बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है और हल्का सा लूज़। तो देखिए, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लिया और एक डो फॉर्म में इसे बना लिया। तो थोड़ी सी देर मैं इसे और नीट कर लेती हूँ ताकि बिल्कुल ये स्मूथ हमारा डो बन जाए। तो मैंने इसे लगभग 1 मिनट तक इसी तरीके से इसे गूंद लिया है। तो बिल्कुल हमारा सॉफ्ट डो हो गया है तैयार। तो देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल हमने लूज़ लगाया है ये आटा। तो बस इसी तरह से आपका इसका डो तैयार कर लेना है। अब मैं स्टोव पे लगा रही हूँ थोड़ा सा घी ताकि डो के ऊपर मॉइस्चर बना रहे, बिल्कुल भी ड्राई आटा हमारा नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। तो चलिए, जब तक हम तैयारी कर लेते हैं फिलिंग की। तो फिलिंग के लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक बड़ा बाउल और इसमें ऐड किया है ग्रेट किया हुआ कैबेज और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर। इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। तो मैंने लगभग डाली है आधी कटोरी और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। आपको प्याज को इसी तरीके से बारीक काटना है। अगर आपने मोटी प्याज काटी तो उससे हमारा परांठा फट सकता है, तो इसी तरह से हम बारीक काट लेंगे। तो मैंने इसी तरह से ली है कैप्सिकम, ये भी मैंने बिल्कुल बारीक काटी है। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ आलू। मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। तो इस तरह से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ ये पनीर। तो ये पनीर मैंने बनाया है दूध के फटने से। तो आप इस पनीर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ये मार्केट में अवेलेबल जो है पनीर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये दोनों पनीर इसमें ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधी चम्मच नमक और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं आधी चम्मच धनिया पाउडर और इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच अमचूर पाउडर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैं चाट मसाला 1 चम्मच और ये है जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का मैंने पाउडर बनाया है। और इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी 1 चम्मच। मैंने कसूरी मेथी को पहले रोस्ट कर लिया था
और उसके बाद इसको पीस लिया। साथ में इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच। बस इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं इन सभी मसालों को कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। इन्हें मैं हाथों से ही अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि हाथों से अच्छे से ये मैश हो जाएंगे और जो भी इसमें मसाले हैं बिल्कुल अच्छे से हमारी एक फिलिंग तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप वेजिटेबल परांठा बनाएंगे तो सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर लीजिए और एकदम बनाइए लाजवाब परांठा। तो ये देखिए हमने परांठे की फिलिंग तो कर ली है तैयार। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। उससे पहले हम तैयारी कर लेते हैं रायते की। रायते के लिए मैंने ली है ये 1 कटोरी दही, और दही को मैं बिल्कुल अच्छे से फेंट लूँगी। परांठे के साथ रायता तो ज़रूर होना चाहिए, इससे तो टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो रायता आज मैं बनाऊंगी खीरे का। तो मैंने इसमें 1 खीरे को ग्रेट करके इसमें डाल दिया है, और साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 चम्मच गाजर को भी मैंने ग्रेट कर लिया है, और इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इन सभी चीज़ों को कर लेंगे हम मिक्स। आप रायते में प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक काट के इसमें आप प्याज ऐड कर सकते हैं। तो हमारा रायता भी होगा बिल्कुल वेजिटेबल। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच नमक, और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं भुना हुआ जीरा, और साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा से पुदीने के पत्ते। ये मैंने पुदीने के पत्तों को सुखा लिया है और इस तरह से क्रश करके इसमें ऐड कर रही हूँ, और साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। तो बस इन सभी को मिक्स कर लेंगे। तो हाँ, तैयार है हमारा वेजिटेबल रायता। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए इसको अब हम रख देते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अब हम बनाते हैं परांठा। सबसे पहले देखते हैं डो। तो देखिए डो हमारा 15 मिनट में बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। कितना सॉफ्ट है हमारा डो, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके का आप डो लगाएंगे ना तो परांठा आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो ये देखिए मैंने डो को एक बार अच्छे से नीट कर लूँगी। तो मैं ले रही हूँ अब चकला, और चकले पर मैं इसे कुछ सेकंड के लिए अच्छे से गूंद दूँगी ताकि बिल्कुल आटा हमारा सेट हो जाए। तो देखिए आटा बिल्कुल हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं हम छोटे बॉल्स में। तो जितना आप परांठा के लिए आटा लेना चाहते हैं आप उतने इसमें बॉल्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं ये 6 बॉल्स। हमारी 6 बॉल्स हो गई रेडी, और हमारी फिलिंग्स भी हो गई है रेडी। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है एक बॉल, और इसको इस तरह से राउंड किया है, और इस पर लगा रही हूँ मैं थोड़ा सा सूखा आटा, और अब मैं इसको थोड़ा सा बेल लूँगी। सिर्फ मैं इसे 2 से 3 बार ही इस तरह से बेलूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको इतना बेल लिया है। अब हम इसमें रखेंगे फिलिंग। तो फिलिंग हमने रखनी है इसमें लगभग 2 चम्मच। तो आपने जितनी लोई ली हो उसी हिसाब से आप इसमें फिलिंग कीजिए। ओवर फिलिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, आपका बस बिल्कुल अच्छे से ये राउंड हो जाए इतनी ही फिलिंग आपने करनी है। तो मैंने इसमें की है 2 चम्मच। अब मैं इसको इस तरीके से लेयर बनाते हुए बिल्कुल ऊपर से इसको बंद कर दूंगी। तो देखिए मैंने इस तरह से लेयर बना ली है, और जो भी एक्स्ट्रा आटा है मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी फिलिंग के साथ ये हो गई है बिल्कुल तैयार। तो इस पर सूखा आटा लगा के मैं थोड़ा सा इसको प्रेस कर लूँगी, तो जो अंदर की फिलिंग है वो थोड़ी सी फैल जाए। तो बिल्कुल हमने हल्के हाथों से इसको बेलना है। तो देखिए मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेलती जा रही हूँ। तो ये इजीली बिल जाएगा और बिल्कुल भी फटेगा नहीं। इससे फिलिंग भी बहुत अच्छी आएगी और आपका परांठा भी खाने में टेस्टी लगेगा। तो देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से बेल लिया है। मैं बस इसे इतना ही बेल लूँगी, इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं बेलना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितने बड़े साइज़ में बनाया है, और ये ज़्यादा मोटा भी नहीं है। आप परांठे को बिल्कुल पतला भी मत बेलिएगा, वो खाने में इतना टेस्टी नहीं लगता। तो चलिए अब हम परांठे को सेक लेते हैं पैन पर। पैन को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो पैन हमारा बिल्कुल गर्म है। परांठा डालने के बाद हम पैन की फ्लेम को कर देंगे मीडियम। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हल्का सा सिक चुका है। तो चलिए इसको पलट लेते हैं। अब मैं इस पर लगा रही हूँ घी। जब आपका परांठा एक तरफ से सिक जाए आप तभी उसके ऊपर घी लगाइए, इस तरीके से फैलाते हुए। तो चलिए इसको पलटकर हम देख लेते हैं दूसरी तरफ से भी, और दूसरी तरफ से सिका है या नहीं।
तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी हमारा परांठा हल्का सा सिक चुका है, तो इस पर भी मैं लगा रही हूँ घी। अब आप पैन के फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लें और मीडियम टू हाई पर इसको अच्छे से सेक लें। तो बस इसको अलट पलट करते हुए हमें अच्छे से सेक लेना है। अगर आप परांठा चाहें तो इसे क्रिस्पी भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए हमारा बिल्कुल ढाबा स्टाइल में परांठा रेडी हो गया है। इस तरीके से आप परांठे की रेसिपी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको एक तरफ से बिल्कुल अच्छे से सेक लिया। अब मैं दूसरी तरफ से भी इसे सेक लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, परांठा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और इसे मैंने दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। तो चलिए दूसरा परांठा भी मैं आपको सेक कर दिखाती हूँ। तो एक तरफ से मैंने इस परांठे को सेक लिया और इस पर मैं लगा रही हूँ घी। अब मैं परांठे को पलट लूँगी और सिके हुए पार्ट पर भी मैं इस पर लगा रही हूँ घी। तब तक हमारा नीचे का पार्ट अच्छे से सिक जाएगा। तो देखिए परांठा बिल्कुल फूल रहा है हमारा। इस तरीके से आपके परांठे फूल सकते हैं और बिल्कुल भी फटे हुए नहीं बनेंगे। तो आप मेरी इन ट्रिकों के साथ बनाइए एकदम टेस्टी परांठे की रेसिपी। तो वेजिटेबल परांठा आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मैंने इस परांठे को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया, बिल्कुल क्रिस्पी बना है और एकदम बढ़िया। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसको सर्व। तो देखिए सर्व करने के लिए मैंने ली एक प्लेट और देखिए मैंने पहला सिका हुआ परांठा रख लिया है और साथ में सर्व कर रही हूँ वेजिटेबल रायता। अब हम दूसरा परांठा भी इस पर रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में और खाने में उतने ही मज़ेदार हैं। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए परांठों के साथ अगर सर्व हो ये बटर तो उसमें और भी मज़ा आ जाता है। तो आप इंजॉय कीजिए ये वेज परांठे की रेसिपी और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मेरे साथ इसी तरह बनाते रहिए न्यू रेसिपीज़।